एसएससी, सीएचएसएल, जीके, जीएस में आज हम लोग देखेंगे जो भी अवार्ड से रिलेटेड, जो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में जो अवार्ड से रिलेटेड एसएससी, सीएचएसएल में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। नाउ, हु इज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड इन बेस्ट ओरिजिनल स्कोर? तो पहले ऐसे इंडियन कौन है म्यूजिशियन जिनको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है, तो आपको ये बताना है। नाउ, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं तो इसका आंसर तो है ए आर रहमान, लेकिन और एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बताता हूं। पहले तो ऑस्कर अवार्ड को बहुत बार ना एकेडमी अवार्ड बोलते हैं, याद रखना। ऑस्कर अवार्ड को बहुत बार एकेडमी अवार्ड बोलते हैं। अब ऑस्कर अवार्ड जो है आपको पता होगा, अगर आप मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, तो इन सब चीजों से ये रिलेटेड है। तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है जिसमें ऑस्कर अवार्ड मिलता है। इंडिया के टोटल 6 ऑस्कर अवार्ड अभी तक हुए हैं। अब मैं बता दूं किनको किनको मिला है। ये सभी एसएससी, सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं ये बता दूं। सबसे पहला आप याद रखोगे तो सत्यजीत राय, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सत्यजीत राय बहुत ही फेमस एक पर्सन जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इनको सम्मान पूर्वक, इनको ऑनरी वे में इनको जो है ऑस्कर मिला है। उसके बाद जो पर्सन इनको मिला है वो है कौन? भानु अयथिया, है ना। तो भानु अयथिया जो है इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था क्यों? एक फिल्म आई थी, एक मूवी आई थी गांधी, ठीक है, एक मूवी आई थी गांधी। उस गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का काम, है ना, जो पहनावा जो होता है मूवी में, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के काम को लेकर के भानु अयथिया को ऑस्कर अवार्ड मिला है, याद रखना, गांधी। उसके बाद ए आर रहमान को याद रखना कि 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। कब? 2009 में एक मूवी आई थी स्लम डॉग मिलीनियर। स्लम डॉग मिलीनियर, उस मूवी में ए आर रहमान को जो है उस मूवी के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। उसी मूवी में जो साउंड का मिक्सिंग होता है, क्योंकि देखो गाने जब गाते हैं तो उसमें म्यूजिक मिलाया जाता है उसको एक अच्छा साउंड बनाने के लिए, सॉन्ग बनाने के लिए, गाने बनाने के लिए। तो साउंड मिक्सिंग के लिए जो रोसुल पुकटी है, इनको भी जो है साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था, सेम फिल्म में, स्लम डॉग मिलीनियर। कौन सा? स्लम डॉग मिलीनियर, है ना। आप लोगों ने ए आर रहमान का कोई गाना जरूर सुना होगा, जय हो, तो वही गाने के लिए। इसके अलावा ये जो जय हो जो गाना जो है, जय हो जो सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग को लिखा किसने था? तो आपको एक पता होगा, बहुत ही फेमस एक राइटर है, लिरिक्स है, वो लिरिक्स लिखते हैं गुलजार, है ना। क्या नाम है? गुलजार। तो गुलजार ने जी ने ये सॉन्ग लिखा, तो इसके लिए बेस्ट लिरिक्स के लिए इनको ऑस्कर मिला है। तो याद रखो, गुलजार को मिल गया एक, रहमान जी, गुलजार जी को 1 मिल गया, रहमान जी को 2 मिल गया, है ना, भानु एथिया को 1 मिल गया, सत्यजीत राय को एक सम्मान पूर्वक 1 मिल गया, और ये रोसुल जी को 1 मिल गया, है ना। तो टोटल अगर आप ऐड करते हो तो कितने होगा? 6, है ना। सो 336, तो इंडिया को टोटल 6 ऑस्कर मिले हैं, याद रखना है। और ये यानी कि देखो, जो मेजर ऑस्कर मिला है हमें 2009 में, है ना, 2009 में वही स्लम डॉग मिलीनियर, याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। Who among the following was the first Indian to win Miss World Beauty Pageant? तो मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला इंडियन वुमेन थी वो थी रीता फाड़िया। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इन सब चीजों को लेकर के, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई समझाता हूं। टोटल ये बस अवार्ड सेरेमनी है ना। तो टोटल 4 आपको नाम याद रखने हैं। एक होता है मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड। उसके बाद होता है, एक होता है मिस यूनिवर्स, फिर होता है मिस इंटरनेशनल, और फिर होता है क्या? मिस अर्थ, मिस अर्थ, ठीक है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ। मिस वर्ल्ड जो है ये आप देखोगे तो ये हाल फिलहाल में, अगर आपको पता हो तो 2017 में एक इंडियन एक इंडियन लेडी, ठीक है, वुमेन, जिनको मिला, कौन? मानुषी छिल्लर। तो मानुषी छिल्लर को 2017 में मिला है मिस वर्ल्ड। इससे सबसे पहले किसको मिला था? तो रीता फाड़िया को। ये चारों अवार्ड में सबसे पुराना अवार्ड वाला यही है, मिस वर्ल्ड। इसके अलावा मिस यूनिवर्स आपको याद रखना है 2021 में, 2021 में आपको याद रखना है हरनाज संधू, हरनाज संधू, इनको 2021 में मिस यूनिवर्स मिला है। मिस इंटरनेशनल आज तक किसी इंडियन को नहीं मिला है। और मिस अर्थ की बात करें तो हमें एक बहुत पहले एक इंडियन को मिला है, ठीक है, ये मिला हुआ है। तो हमें मिस इंटरनेशनल नहीं मिला है। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कौन सी ऐसा कंट्री है जिनको सबसे पहले ये चारों कैटेगरी के लिए अवार्ड मिल गया है, तो वो है ब्राजील, याद रखना, ब्राजील। एक और चीज याद रखो, 19 जैसे अभी देखा कि रीता फाड़िया जो है वो आपकी हो गई मिस वर्ल्ड, है ना। सबसे पहला मिस यूनिवर्स कौन सा है? तो वो है आपका एक एक्ट्रेस है, सुष्मिता सेन, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, सुष्मिता सेन। 1994 में, ठीक है, 1994 में
1994 में सुष्मिता सेन को सबसे पहला मिस यूनिवर्स मिला इंडिया से। और इसी साल 1994 में ही, इसी ईयर, एक और दूसरे इंडियन को मिस वर्ल्ड मिला था। कौन था आप? वो भी एक फिल्म से एक्ट्रेस है, आप लोगों ने सुना होगा, ऐश्वर्या राय। ठीक है, तो 1994 में ऐश्वर्या राय को याद रखना कि मिस वर्ल्ड मिला। तो याद रखना है ये 4 कैटेगरी, हमें मिस इंटरनेशनल नहीं मिला। और ये जो अलग अलग जो चीजें हैं ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये अलग अलग संस्था करवाती है। बहुत सारे अवार्ड होते हैं ना, जैसे क्रिकेट में ही आप देखो अलग अलग मैच होते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, वैसे ही ये अलग अलग ब्यूटी कंटेस्ट आप बोल सकते हो, इस तरीके की चीजें हैं। जैसे मिस यूनिवर्स देखोगे तो ये आपको अमेरिका, यूएसए और थाईलैंड जो है वो मिलके कराएंगे। मिस इंटरनेशनल जो है वो आपका जापान जो है वो जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कराता है। मिस अर्थ जो है वो फिलीपींस जो है, फिलीपींस का एक ऑर्गेनाइजेशन वो कराता है। तो मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं इसे, बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द संगीत नाटक एकेडमी वाज सेट अप इन द ईयर। तो पहले तो ये संगीत नाटक एकेडमी कौन से ईयर में बनाया गया था, सेटअप हुआ? तो 1953। 1953। अब ये है क्या संगीत नाटक एकेडमी? तो देखो हमारे कंट्री में म्यूजिक में, ठीक है, या फिर डांस में, ठीक है, म्यूजिक, डांस या ड्रामा करते हो, ड्रामा थिएटर करते हो, तो इन सब चीजों में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो हमारे कंट्री का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है संगीत नाटक एकेडमी। ये क्या करती है? अगर आप म्यूजिक में अच्छा करते हो, डांस में अच्छा करते हो, ड्रामा थिएटर में अच्छा करते हो, तो आपको इनके द्वारा अवार्ड दिया जाता है। उसी अवार्ड को बोलते हैं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ठीक है, वो अवार्ड देते हैं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। और ये बना कब था? 1953। तो याद है ना, गवर्नमेंट के अंडर आता है ये, ठीक है, कोई प्राइवेट नहीं है ये, गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है ना। जो भारत सरकार की जो संस्कृति वाली जो भाग है, ठीक है, संस्कृति वाला जो मंत्रालय है ना, तो वो देता है, उसके अंडर में ये आता है संगीत नाटक एकेडमी ना। अब ये याद रखना है कि ये देखो, ये अलग अलग ईयर में जो है, हर एक ईयर में दिए जाते हैं। आपको याद रखना है जिनको ये दिया जाता है, ठीक है, ये एकदम टॉप लेवल का अवार्ड है। ठीक है, तो किसी को अगर मिल रहा है मतलब कि बहुत उसने अच्छा काम किया है। तो ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है। याद रखना कि 50 साल के ऊपर की एज हो जाती है। अगर किसी पर्सन की 50 साल के ऊपर की एज है, काफी सालों से अगर वो म्यूजिक, डांस, ड्रामा में वर्क कर रहा है, तो उन्हें जो है ये अवार्ड दिया जाता है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू, यामिनी कृष्णमूर्ति वाज ऑनर्ड विथ। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये बहुत ही फेमस पर्सन, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सन। अब इनको आप देखो तो इनको अवार्ड मिला, तो इनको काफी सारे अवार्ड मिले हैं, आपको नाम याद याद रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ना, आप याद रखना, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम जो डांस जो है, उस डांस फॉर्म से इनका नाम जुड़ता है। तो आपको याद रखना कि यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी जो एक क्लासिकल डांस है और भरतनाट्यम भी एक क्लासिकल डांस है, तो इस क्लासिकल डांस से ये रिलेटेड है। और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, याद रखना, पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ये सब कुछ मिला है इन्हें। ठीक है, हाँ, भारत रत्न नहीं मिला, याद रखना, भारत रत्न यामिनी कृष्णमूर्ति जी को नहीं मिला है। इसके अलावा तो यहां पे देखो पद्मश्री भी है, लेकिन 1977 में इनको अवार्ड मिला था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। तो देखो इनको पद्मश्री भी मिला है, ऐसा नहीं कि पद्मश्री नहीं मिला है, लेकिन इनको 90, यहां पे देखो ईयर पूछ रहे हैं, तो ईयर 1997 में इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि देखो अवार्ड सिर्फ काफी नहीं है, अवार्ड कौन सा ईयर में पूछा गया। क्योंकि अगर आप बस याद रखोगे कि कौन कौन सा अवार्ड मिला, तब तो पद्मश्री भी मिला है इनको, है ना। तो आपको ईयर भी याद रखना है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आपको ईयर भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। डैश वॉज अवार्डेड द टाइटल ऑफ हंसबा बाय द महाराजा ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के जो महाराजा जो है, उन्होंने एक टाइटल, हंसबा टाइटल जो है, हंसबा टाइटल जो है ये दिया, किनको दिया है ना। और एक ऐसे पर्सन को दिया जिनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1966 में। तो अगेन ये याद रखो, 1966 में उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिल गया है। तो किनको दिया? देखो मणिपुर, मणिपुर से याद आता है, मणिपुर से एक डांस फॉर्म है, कौन सा? मणिपुरी। मणिपुरी, मणिपुरी एक क्लासिकल डांस है ना, मणिपुरी। तो मणिपुरी से रिलेटेड एक पर्सन है, याद रखना है आपको, गुरु बिपिन सिंह। अगर आप मणिपुरी क्लासिकल डांस की बात करते हो तो गुरु बिपिन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, लाइक इनको फादर ऑफ मणिपुरी डांस जो है ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो गुरु विपिन सिंह जी को जो है ये अवार्ड जो है ये मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे इनको एक कालिदास सम्मान अवार्ड मिला है।
कालिदास सम्मान अवार्ड याद रखना कि ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है ना वो देती है कालिदास सम्मान अवार्ड, ठीक है। तो वो भी इनको मिला है, गुरु बिपिन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है उस चीज पे, ठीक है। देखो मणिपुरी मैं क्लासिकल डांस का तो अलग से वीडियो लेके आऊंगा, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो मणिपुरी को अगर आप देखोगे तो मेन जो थीम होता है डांस का, मेन जो डांस का थीम होता है ना वो होता है कृष्ण भक्ति, है ना, जो कृष्ण और राधा का जो भक्ति, जो रासलीला जो होता है ना, वो रासलीला मेन इसका थीम है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय, वैष्णविज्म से काफी ये रिलेट करता है, तो ये याद रखना है। ऑल्दो मैं डिटेल एक वीडियो लेके आने वाला हूँ हमारे जो भी क्लासिकल डांस है उनका, तो वहां पे और मैं डिटेल में बात करूंगा हर एक डांस फॉर्म के बारे में। अगला एमसीक्यू देखो, संगीत नाटक एकेडमी इज अ बॉडी वर्किंग अंडर, तो मैंने जस्ट अभी बताया संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, जो बॉडी जो है जो कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड देती है, ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो संस्कृति मंत्रालय जो है उसके अंदर काम करती है ये, ठीक है। नाउ एक चीज मैं बताऊं ना कि अब देखो हर साल देना तो अवार्ड हर साल है, लेकिन इस साल काफी डिले हुआ है ये अवार्ड देने में, ठीक है, इस साल काफी डिले हुआ है। तो जो लेटेस्ट अवार्ड जो मिलना है, ठीक है, लेटेस्ट जो अवार्ड इस ईयर के 2023 ईयर के लिए मिलना है, तो ये काफी डिले हो गया है, तो इसका अलग से मैं लिस्ट लेके आऊंगा, फिर वहां पर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इससे पहले के 2019, 20, 21, 22 इन सब में अवार्ड ही नहीं दिया गया ये वाला, तो सब जमा करके रख रहे हैं, एक बार में देंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, पहले तो जान लो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, सहनाई बजाते थे, है ना, सहनाई वादक थे, याद रखना है। तो क्या प्ले करते थे, सहनाई प्ले करते थे, सहनाई वादक करते थे, बहुत फेमस पर्सन, बहुत ही ज्यादा। तो इनके सम्मान में ही एक अवार्ड स्टार्ट किया गया, नाम क्या रखा गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। तो ये अवार्ड देता है कौन, तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है ये देता है, ठीक है। संगीत नाटक एकेडमी जो है ना, संगीत नाटक एकेडमी यही ये अवार्ड देती है ऐसे लोगों को जिनका युवा, जिनका उम्र 40 साल से कम है, ऐसे लोग जिनका एज 40 से कम है ना, उम्र 40 से कम है, और म्यूजिक, डांस, ड्रामा, थिएटर, इन सब चीजों में उन्होंने अच्छा वर्क किया है, तो इनको संगीत नाटक एकेडमी। अच्छा, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी बोलते हैं, कभी कभी इसे संगीत नाटक एकेडमी युवा पुरस्कार भी बोल देते हैं, ठीक है, युवा पुरस्कार भी बोल देते हैं, एक ही चीज है, ठीक है, पुरस्कार भी बोल देते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, हु गिव्स द भारत मुनि सम्मान, तो भारत मुनि सम्मान कौन देते हैं, तो बस नाम याद रखना है, भारत मुनि सम्मान जो है ये आपके नालंदा डांस रिसर्च सेंटर देते हैं, बस ये याद रखना है आपको, इसके बारे में बहुत ज्यादा, जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे जो पीपल जो है छोटे मोटे बहुत सारे अवार्ड हमारे कंट्री में होते हैं ना, जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, सभी का डिटेल याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ एक है जिनका ज्यादा ज्यादा डिटेल याद रखना है, इनका बस नाम याद रखो। इन विच ईयर इंटरनेशनल बुकर प्राइज स्टैब्लिश, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अगर आप कोई बुक लिखते हो, बुक लिखते हो, ठीक है, अब वो बुक अगर इंग्लिश में है, पहले तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ना ये कहां से ऑपरेट होता है, मतलब देता कौन है ये अवार्ड, तो यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटिशर्स जो है वहां पे देते हैं। तो वो लोग किनको ये अवार्ड देते हैं, इंग्लिश बुक को, इंग्लिश बुक में। तो दो तरीके से मिल सकता है, अगर मान लो आपने कोई इंग्लिश में बुक लिखा है तो आपको वो अवार्ड मिल सकता है, या फिर अगर मान लो आपने कोई बुक इंग्लिश में नहीं किसी दूसरे भाषा में लिखा है, मान लो हिंदी में लिखा है, लेकिन आपने तो हिंदी में लिखा, आपने हिंदी में लिखा, लेकिन मान लो मैंने उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया, तो फिर उस केस में भी मुझे भी अवार्ड मिलेगा, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में, और आपको भी अवार्ड मिलेगा, क्योंकि असल में तो आपकी किताब रही थी। तो इंग्लिश में भी मिल सकता है, या फिर आप दूसरे भाषा में लिखते हो और उसका कोई अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है तो उस केस में भी मिल सकता है। बहुत बार इस अवार्ड को ना मैन बुकर प्राइज भी बोलता है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी बोलता है। ये मैन का मतलब आदमी वाला मैन नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस अवार्ड से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम से मैन आता है, ठीक है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिलते हैं। क्या इंडियन को मिला है, बहुत सारे इंडियंस को मिला है, उसमें से एक नाम याद रखो, क्योंकि 2022 में एक इंडियन, ठीक है, गीतांजलि श्री, क्या नाम है, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री जो है इन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम क्या था, तो रेत रेत समाधि, समाधि, अगर मैं हिंदी गलत लिख रहा हूं तो माफी चाहूंगा, रेत समाधि, तो रेत समाधि नाम का इन्होंने बुक लिखा, ठीक है, लेकिन इस बुक को एक दूसरे पर्सन ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ट्रांसलेट करके, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करके बुक का नाम क्या दिया, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड। तो ये बुक जो कि इंग्लिश में अब आ गई टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से, तो उस बुक को अवार्ड मिला, तो जिसने ट्रांसलेट किया उसको भी अवार्ड मिला, और क्योंकि ये बुक लिखा था एक इंडियन ने, हिंदी में लैंग्वेज में लिखा था रेत समाधि, तो उनको भी मिला, ठीक है। तो गीतांजलि श्री याद रखना है आपको। नेक्स्ट,
अच्छा, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, है ना, ये बताना भूल गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज ललित कला एकेडमी एस्टैब्लिश? तो देखो, हमने थोड़ा देर पहले देखा संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी जो अवार्ड जो है ना, ये मेनली रिलेट करता है परफॉर्मिंग आर्ट्स से। किस चीज से? परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब क्या होता है? जैसे आप डांस है, ड्रामा है, ये क्या आप परफॉर्म करके दिखाते हो। आप डांस तो खड़े खड़े नहीं दिखाओगे, करके दिखाओगे। ड्रामा नाटक करके दिखाओगे आप, है ना, म्यूजिक गाना गा के दिखाओगे। तो संगीत नाटक एकेडमी वैसे ना परफॉर्मिंग, उसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट। आप परफॉर्म करते हो, प्रस्तुत करते हो। तो वैसे केस में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलता है। लेकिन मान लो आप कोई ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, तो पेंटिंग तो बस आपने करके बस रख दिया। अब उसको कोई पर्सन देखना चाहेगा तो बस उसको देख सकता है, वहां तो फिर से दोबारा करने की जरूरत नहीं है उसे। या फिर आप कुछ मान लो दूसरा ड्राइंग बना रहे हो, कुछ और ऐसा कुछ बना रहे हो, मान लो आप मिट्टी से या फिर किसी मेटल का कुछ आप मूर्ति बना रहे हो, ऐसा कुछ बना रहे हो, तो वो तो बस आपने एक बार बना के देख दिया, लोग आते हैं उसको देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो वैसे चीजों को बोलते हैं विजुअल आर्ट। क्या बोलते हैं उसे? विजुअल आर्ट, है ना, जिसे आप लोग आके जिसे देखते हैं। तो विजुअल आर्ट के केस में, परफॉर्मिंग आर्ट के केस में सबसे बड़ा कौन सा था? संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। अब विजुअल आर्ट के केस में सबसे बड़ा कौन सा है? तो ललित कला एकेडमी अवार्ड। याद रखना, ललित कला एकेडमी जो है ये अवार्ड देती है, ललित कला एकेडमी अवार्ड। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1953 में स्टार्ट हुआ, और जस्ट एक साल के बाद 1954 में ललित कला एकेडमी अवार्ड जो है ये स्टार्ट हुआ। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एसएससी सीएचएसएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप अगर एसएससी एमटेस्ट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अब कोई डाउट क्वारी हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ, वहां पर लिंक भी है, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो। अगला एमसीक्यू देखते हैं एसएससी के लिए। Who among the following started the कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी एट मद्रास? तो कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी मद्रास में स्टार्ट किन्होंने किया था? 1963 में। नाम याद रखना है, वेमपति चिन्ना सत्यम। ठीक है, सत्यम। तो ये जो है बस याद रखना है कि ये कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है ना। क्लासिकल डांस आपको आंध्र प्रदेश में जो है ये देखने को मिलेगा। तो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस जो है मेनली आंध्र प्रदेश, ठीक है, आपको जो है, तो कुचिपुड़ी जो डांस जो है ना, इस डांस से ये रिलेटेड है। ठीक है, सो वेमपति चिन्ना सत्यम, याद याद रखना है आपको। तो आपको नाम याद रखना है कि ये कुचिपुड़ी डांस से जुड़े हुए हैं। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश मेनली एरिया है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना आसपास का एरिया। और इन्होंने ये एकेडमी बनाया, एकेडमी का नाम और ईयर याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। व्हेन वाज श्री श्री सन्मुखानंद नेशनल एमिनेंस अवार्ड सेटअप? ये जो अवार्ड है ना, इसको बहुत बार नेशनल एमिनेंस अवार्ड भी जो है ये बोलते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 2002 में स्टार्ट हुआ था। जैसे आप, मैं एक नाम बताऊं, हेमा मालिनी, है ना। हेमा मालिनी आप लोगों को पता होगा कि ये एक एक्ट्रेस रही है, इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी है ना, और ये बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर भी है। ठीक है, भरतनाट्यम की एक अच्छी ज्ञाता है ये। तो इनको काफी बार ये अवार्ड मिला है, नेशनल एमिनेंस अवार्ड। ठीक है, हेमा मालिनी जी को। नेक्स्ट देखते हो, द कलईमा मणि अवार्ड। तो कलईमा मणि अवार्ड जो है ये कौन सा स्टेट देता है? तो ये देता है तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु स्टेट में जो गवर्नमेंट है उनका, जो तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है, गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के अंदर उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उनका जो संस्कृति मंत्रालय है, वहां से ही, उन्हीं के अंदर में ये एक बॉडी आता है, वो ये अवार्ड देती है। ठीक है, किनको देती है? तो जिन्होंने म्यूजिक में अच्छा किया, जिनमें फिल्मों में अच्छा किया, तमिलनाडु के एरिया के है, और जो संस्कृति, आप आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ये अवार्ड देता है। ठीक है, इनको बहुत बार, क्या इस अवार्ड को, कलमा मणि अवार्ड को बहुत बार बोला जाता है कि ये तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। याद रखना, इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, लेकिन इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बोले एक राज्य की बात हो रही, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बहुत बार देखने को मिलता है, आप देखोगे, रीड करा रहेगा, लिखा रहेगा तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये आपकी कलीमा मणि है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड लता मंगेशकर अवार्ड इन 1984? तो लता मंगेशकर आप लोग जरूर नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस सिंगर है ना, प्लेबैक सिंगिंग करती थी। तो इनका तो देहांत हो गया। तो हम लोग ये देखेंगे कि लता मंगेशकर जी जो है, इनके नाम पे ये एक अवार्ड स्टार्ट किया गया है, लता मंगेशकर अवार्ड 1984 में। तो ये देता है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। क्यों? क्योंकि लता मंगेशकर जी का जन्म ना मध्य प्रदेश के का जो इंदौर सिटी है, इंदौर शहर जो है, वहां हुआ था, तो इसलिए उनके नाम पे देते हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है लता मंगेशकर जी को भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, भारत रत्न भी मिला है।
तो ये देखो, एक इंडियन सिंगर, म्यूजिक से रिलेटेड एक पर्सन, एक फीमेल पर्सन जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, उनको भारत रत्न मिला, ये सेकंड टाइम हुआ। इनसे पहले एक बार मिला था किनको? एम एस सुब्बलक्ष्मी को, याद रखना है, एम एस सुब्बलक्ष्मी। एम एस सुब्बलक्ष्मी पहली ऐसी भारतीय महिला जो कि म्यूजिक से जुड़ी हुई है, संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और उनको भारत रत्न मिला है। और 2 नंबर में लता मंगेशकर जी का नाम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रेजेंट कालिदास सम्मान अवार्ड? तो कालिदास सम्मान अवार्ड भी जो है वो मध्य प्रदेश से ही, मध्य प्रदेश की सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वही देती है। अच्छा, आपको पता है कालिदास कौन थे? तो आप बताओ मुझे कमेंट करके अगर पता है तो। ठीक है, कालिदास कौन थे? नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द नेशनल कालिदास सम्मान अवार्ड स्टार्टेड? तो ये जो नेशनल कालिदास सम्मान अवार्ड जो है, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है, ये स्टार्ट हुआ था 1980 में। 1980 में एनुअल है, हर साल मिलता है ना। तो कौन कौन से फील्ड में मिलता है? तो ये म्यूजिक में मिलता है, हाँ, डांस में मिलता है, हाँ, ठीक है, प्लास्टिक आर्ट में भी मिलता है। प्लास्टिक से लेकर के आपने कुछ आर्ट बना दिया, प्लास्टिक को मेल्ट करके आपने कुछ ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसा कुछ स्कल्पचर्स वगैरह बना दिया है ना, कुछ मूर्ति ऐसा कुछ इस तरह का बना दिया, उस केस में भी मिलता है। पपेट्री, पपेट्री में नहीं मिलता है, मतलब आप कठपुतली को लेकर के कुछ खेल दिखाते हो, इस तरह का कुछ परफॉर्म करते हो, उसमें नहीं मिलता है ये। Who among the following won the first National Film Award for Best Choreography in 1992? देखो, नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाता है, जैसे इस साल आप देखोगे तो अजय देवगन जी को जो है वो दिया गया। उनका एक मूवी आया था तान्हाजी नाम से, है ना, तो उस मूवी के लिए उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, काफी सारे अवार्ड मिले हैं नेशनल फिल्म अवार्ड में तान्हाजी फिल्म को। तो यहाँ पे 1992 का बात कर रहा है, ये तो करंट अफेयर्स हो गया। तो 1992 में आपको देखोगे कोरियोग्राफी के लिए जो अवार्ड जो मिला था, वो याद रखना है, लक्ष्मीबाई कोल्हापुकर को मिला था। ठीक है, लक्ष्मीबाई कोल्हापुकर। देखो, जो भी सवाल हम लोग कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है, ये सभी एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस पीवाईक्यू है ना, एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है। तो देखो, यहां पे आपको एक बात याद रखना है कि आज से भले 10 साल पहले भी अगर कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड किसी पर्सन को मिला है, जैसे हो सकता है कि 10 साल पहले अगर लता मंगेशकर जी को कोई अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण मान लो मिला है, तो वो आपको ईयर याद रखना है ना, कि कौन से ईयर में मिला था, क्योंकि ये पूछ रहे हैं। आप क्वेश्चन देखोगे, अभी तो आर्ट एंड कल्चर का मैंने बस क्वेश्चंस लाना स्टार्ट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी है, लाने वाला हूं मैं पार्ट वाइज करके। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन कन्फर्ड विथ रमन मैग्सेसे अवार्ड? देखो, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, इस अवार्ड को ना एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। एक तो आपने नोबेल प्राइज सुना होगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड को बोलते हैं एशिया का एशिया का नोबेल प्राइज। तो ये जो अवार्ड है, ये फिलीपींस की गवर्नमेंट दे, फिलीपींस ने ना, फिलीपींस जो आपने कंट्री सुना होगा फिलीपींस, जो कि आप देखोगे वियतनाम के बगल में वहां पे है। तो वहां से जो है ये मिलता है, ये अवार्ड वहां से मिलता है। नाउ, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला इंडिया का पहला म्यूजिशियन, ठीक है, फर्स्ट म्यूजिशियन, और उनको जो है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी परफॉर्म किया, याद रखना, यूएनजीए में भी परफॉर्म किया है 1966 में। तो वो कौन है? तो वो है एम एस सुब्बलक्ष्मी। ये वही है जिनको भारत रत्न, पहली म्यूजिशियन, फीमेल म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न जो है वो मिला है, याद रखना है आपको। इनके बाद में सेकंड नंबर पे लता मंगेशकर जी हो गया। नेक्स्ट, ए आर रहमान रिसीव्ड एकेडमी अवार्ड, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जो है ना, ऑस्कर अवार्ड को भी एकेडमी अवार्ड बोलते हैं। तो 2009 में मिला था, कौन से मूवी के लिए? स्लम डॉग मिलीनियर, है ना, स्लम डॉग मिलीनियर, इस मूवी के लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला था, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, इस ईयर भी ना, जैसे जो आरआरआर मूवी है, आरआरआर मूवी है, ये भी नॉमिनेट हुआ है। अब देखो मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं अपडेट करूंगा आपको। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी आल्सो एसोसिएटेड विद पोएट्री एंड म्यूजिक हैज बीन कन्फर्ड द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज मिला है कि इंडियन पर्सन को, कौन से इंडियन पर्सन को? रविंद्रनाथ टैगोर, नाम याद रखना आप, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, गीतांजलि, क्या नाम है? गीतांजलि। तो जो गीतांजलि नाम की जो कविताओं का संग्रह, जो पोएट्री का कलेक्शन जो है, इसके लिए इनको जो है वो मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला है, याद रखना है आपको। हु among the following is the first ever ग्रामी अवार्ड विनर फ्रॉम इंडिया? तो ग्रामी अवार्ड जो है ना, ये मिलता है म्यूजिक इंडस्ट्री में। म्यूजिक इंडस्ट्री में अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, द रिकॉर्डिंग्स ऐसे नाम से है, द रिकॉर्डिंग। तो ये जो अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो देती है ग्रामी अवार्ड। पहले इसको ना ग्रामाफोन अवार्ड बोलते थे, बाद में नाम ग्रामी, क्योंकि ये अवार्ड जो मिलता है ना, वो ग्रामाफोन जैसा ऐसा करके एक भोपू जैसा होता है। भोपू समझते हो ना आप लोग? ठीक है, तो भोपू जैसा होता है, ग्रामाफोन बोलते हैं उसको। तो ग्रामाफोन जैसा जो है वो होता है, इसलिए ग्रामी अवार्ड। तो पहला इंडियन जिनको ग्रामी अवार्ड मिला है, वो नाम है आपका पंडित रवि शंकर, पंडित रवि शंकर। ठीक है, पंडित रवि शंकर। ठीक है, अच्छा, इस ईयर एक इंडियन को, इस ईयर
अभी जिस ईयर में हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस ईयर एक इंडियन को ग्रामी अवार्ड मिला है। ठीक है, इस ईयर एक इंडियन को ग्रामी अवार्ड मिला है। अगर आपको नाम पता है तो बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस ईयर मिला है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो भी मुझे बताओ, मैं आपको कमेंट में जो है कमेंट करके उसको पिन करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नाउ हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020? देखो अभी चल रहा है 2023, लेकिन 3 साल पहले अगर किसी को नोबेल प्राइज मिला है वो पूछा जा रहा है। क्योंकि देखो नोबेल प्राइज बहुत ही यूनिक सा है ना, तो आपको याद रखना है खास करके लिटरेचर के केस में। ठीक है, खास करके देखो एक चीज मैं बता दूं, अवार्ड तो अलग अलग हो सकते हैं ना, लेकिन खास करके आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ, आर्ट एंड कल्चर पार्ट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी अवार्ड है जो कि 2 साल 3 साल 4 साल पहले पूछा गया है, वो भी पूछा जा रहा है। क्योंकि मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि ये सभी पीवाईक्यू है, जो क्वेश्चंस ये देख रहे हो ये मैंने नहीं बनाया, सभी पीवाईक्यू कलेक्ट मैंने किए हैं। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है वहां पे जो है अवार्ड वाले क्वेश्चन पुराने में पूछे जा सकते हैं। तो नोबेल प्राइज जो है आप देखोगे लुइस ग्लुक, इनको जो है वो मिला था लिटरेचर के केस में नोबेल प्राइज। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी कन्फर्ड विद ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड पहला तो पंडित रविशंकर इंडियन हो गए, लेकिन फर्स्ट वुमेन का बात किया जा रहा है। फर्स्ट वुमेन कौन है? तो फर्स्ट वुमेन जो है वो तानवी शाह है, इनको जो है ग्रैमी अवार्ड जो है वो मिला था। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जो है वो मिला था। समझ में आया? नेक्स्ट, Who among the following Indian national got the Legion of the Merit Award 2020 from US? Legion of the Merit Award ना अमेरिका का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, अमेरिका का जो मिलिट्री जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली देता है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड जो है ना मिलिट्री से जुड़ा हुआ जो अवार्ड जो है, ये कौन से इंडियन पीएम को मिला है? तो याद रखना नरेंद्र मोदी जी को 2022 में मिला है। क्या किसी इंडियन को इससे पहले भी मिला है? तो देखो इंडियन को इससे पहले तो मिला है, दो और इंडियन को इससे पहले ना, एक तो 1950 में और एक 1955 में, बहुत पहले। ठीक है, लेकिन वो दोनों लोग ना आर्मी से जुड़े हुए लोग थे, है ना, जो दोनों लोग जो है वो मिलिट्री से जुड़े हुए जो लोग थे उन लोगों को मिला है। लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नॉन मिलिट्री पर्सन हो गए ना, ये लाइक पीएम हो गए, इनको मिला है। ठीक है, इससे और किसी लाइक ऐसा कोई नेता लीडर इनको नहीं मिला है। ठीक है, हाँ एक चीज मैं बता दूं कि ये जब देने का काम था ना तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे। अब ये अवार्ड देने के पीछे एक रीजन ये भी है क्योंकि उस समय क्वाड बना था। आपको आपको पता होगा क्वाड क्या है? क्वाड एक 4 कंट्री का समूह है। मैं थोड़ा सा इरेज करके मैं बताऊं, अमेरिका, यूएसए, इंडिया, है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऑस्ट्रेलिया जापान ये 4 कंट्री मिला करके इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं क्वाड। अब इसमें अमेरिका ने इंडिया के पीएम को दिया, है ना, लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड, और उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे। फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम उस समय थे, आई थिंक जॉरिस मॉनसन नाम था, अभी तो चेंज हो गया है, जॉरिस कुछ नाम से, मॉरिसन ऐसा नाम था, तो उनको मिला। और जापान के शिंजो आबे, जिनकी देहांत हो चुकी है, इनको गोली मार दिया गया था, है ना, हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले का न्यूज है, गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो जापान के जो शिंजो आबे है ना, शिंजो आबे, तो इनको, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन लोगों को लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड दिया। तो ये क्लियरली दिखाता है कि क्वाड को एक स्ट्रांग बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उठाया गया एक कदम था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपना ये जो एमसीक्यू का ये जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्ट आने वाली है। एमसीक्यू आपको मैं बता दूं 350 के ऊपर है टोटल, 350 के ऊपर टोटल एमसीक्यू है, जो कि आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। तो देखो सभी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं पार्ट वाइज लेके आऊंगा। अब वो भी पार्ट वाइज कैसे? देखो आप एक चीज समझो, इस वीडियो में हमने देखा क्या, अवार्ड का, अवार्ड से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर का ये वीडियो देखा हमने। अवार्ड से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर का एक और वीडियो होगा, एक और वीडियो में लेके आऊंगा। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, कि बताओ ये पर्सन कौन सा म्यूजिक बजाता है, वो पर्सन कौन सा म्यूजिक बजाता है, वो सब। उसके बाद घराना, जयपुर घराना, ये घराना जयपुर घराना है, राजस्थान का घराना है, लखनऊ घराना, अलग अलग घराना से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। क्लासिकल डांस के हैं, फेस्टिवल अलग अलग होते हैं, फोक डांस होते हैं, इन सभी का अलग अलग मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, जो कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप जैसे मैंने बताया एसएससी सीएचएसएल 2023 या फिर एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एसएससी का इतिहास है। एसएससी क्या करती है, एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से पूछती ही पूछती है, ये कंफर्म्ड है। तो इसीलिए आपको यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाएंगे, आपको एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो छोड़ना नहीं है। और डाउट इंक्वायरी हो तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ के बात करो। थैंक यू।